अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही अहम मसला है, आप इसको बहुत ध्यान से सुने और समाअत करें। देखिए, जब किसी का निकाह होने वाला होता है तो शौहर की तरफ से भी और बीवी की तरफ से भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें हम पंच हजरात कहते हैं और इलाकों में सरदार कहते हैं, वो बैठते हैं और तारीख 3-4 मुकर्रर करते हैं कि इन तारीखों में निकाह रखा जाए। तो ये तारीख रखने का मसला क्या होता है? दरअसल ये तारीख रखने का मसला बड़ा ही अहम होता है, इसलिए कि औरतों को कुछ अवारिज होते हैं। उन अवारिज के साथ साथ नमाज माफ है, रोजा भी माफ है, और मर्द का उन अय्याम में मुलाकात करना नाजायज व हराम है। इसलिए उन तारीखों के अलावा ऐसी तारीख चुनी जाती है जिसमें अवारिज़े निस्वानी यानी माहवारी, हैज और इमसी वगैरह ना हो, तो तारीख मुकर्रर की जाती है। आइए, क्या मखसूस अय्याम में निकाह और कलमा पढ़ाने का और उसमें निकाह किया जाए तो क्या निकाह होगा या नहीं? आइए इसका जवाब मालूम करते हैं। देखिए, बड़ा ही अहम मसला है, शादियों का सीजन चल रहा है, तो ये आप मसले को दूसरों तक जरूर बजरूर पहुंचाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मजीद तफसील मौजूद है, वहां पर आप देख सकते हैं। आइए जवाब सुनते हैं। देखिए, निकाह दो गवाहों यानी दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की मौजूदगी में मर्द और औरत के निकाह के लिए ईजाब व कबूल करने का नाम है। इसमें औरत का निस्वानी अवारी से पाक होना शर्त नहीं, लिहाजा दीगर शराइत की मौजूदगी में हालते हैज में भी निकाह मुनक़िद हो जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि हालते हैज में औरत से जिमा करना हराम है, बल्कि इस हालत में औरत की नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक के हिस्सा बदन को बिला हायल छूना और उसकी तरफ शहवत के साथ नजर करना भी जायज नहीं। हाँ, इस हिस्से से ऊपर और नीचे के बदन से मुतलकन हर किस्म का इंतिफा जायज है। लिहाजा अगर अय्याम मखसूसा में निकाह और रुखसती हो तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाए। औरत को हालत हैज में कुरान पाक की तिलावत करना हराम है। उसके अलावा जिक्र अस्कार, कलमे और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना जायज है, बल्कि वो आयात भी जो जिक्र, सना और मुनाजात और दुआ पर मुश्तमिल हो, उन्हें तिलावत की नियत किए बगैर जिक्र दुआ की नियत से पढ़ सकती है। कलमों में से बाज अगरचे कुरानी कलिमात पर मुश्तमिल है, लेकिन ये बगैर नियत तिलावत बतौर जिक्र ही पढ़े जाते हैं। लिहाजा औरत मखसूस अय्याम में कलमे पढ़ सकती है, अलबत्ता बेहतर है कि उन्हें वजू या कुल्ली करके पढ़ा जाए। इससे ये बात भी समझ में आई कि मखसूस अय्याम में निकाह मुनाकिद भी हो जाएगा, कलमे वगैरह भी पढ़ाए जा सकते हैं। जो औरतों में ये बात मशहूर है कि नहीं हो सकता है निकाह, ये गलत है। कभी कभार ऐसा मामला हो जाता है। बाकी तफसील डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं।